नमस्कार दोस्तों। हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं भारतीय रेलवे में। तो आई होप आप लोग जानते ही होंगे कि अगस्त 2024 में एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी आने वाली है। इसका ड्राफ्ट तो है वो पिछले महीने यानी कि जुलाई में जारी हो गया था। नोटिफिकेशन इस महीने जारी होगा। तो जो नोटिफिकेशन आता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंडर में, इसमें आपकी जो भर्ती होती है लेवल वाइज होती है, जैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। टोटल लेवल 6 तक भर्ती होती है। लेवल 1 आप लोगों का ग्रुप डी के अंडर में आ जाता है। तो लेवल 2 की सैलरी स्लिप हम लोग देख चुके हैं, लेवल 3 की सैलरी स्लिप हम लोग देख चुके हैं एंड लेवल 5 की भी जो टेटी होता है उसकी भी सैलरी स्लिप देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेवल 6 के अंडर में आने वाली एक जॉब जिसको बोलते हैं स्टेशन मास्टर। क्या बोलते हैं? स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर के बारे में जानेंगे कि इसका फॉर्म कब से शुरू होगा, फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, फॉर्म भरने की जो एज लिमिट है आपकी कितनी एज होनी चाहिए, फॉर्म आपका कब से शुरू होगा और फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और इसमें जो है स्टेशन मास्टर इसको कितना वेतन मिलता है, और ये भी देखेंगे कि स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेशन मास्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, किस तरीके से रेलवे में आप लोग स्टेशन मास्टर बन सकते हैं और भारतीय रेलवे को सेवा दे सकते हैं। वेतन अच्छा खासा मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 67 या 70 हजार के आसपास इसमें स्टेशन मास्टर जी को वेतन भी मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टेशन मास्टर होता क्या है। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि थोड़ा सा आइडिया हो आप लोगों को जिस फॉर्म को आप भर रहे हैं कि स्टेशन मास्टर होता क्या है, स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है। तो स्टेशन मास्टर बोलिए या फिर एसएम बोलिए, ये एक पद होता है, ये एक पोस्ट होती है जो भारतीय रेलवे में आती है, और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। कैसी पोस्ट होती है? नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। उसके बाद ये लेवल 6 के अंडर में आती है, लेवल 6 के अंडर में आती है। इनका जो इनिशियल ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है। उसके हिसाब से इनकी सैलरी बनेगी, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो ये देख चुके हैं स्टेशन मास्टर एक पद होता है, भारतीय रेलवे के अंडर में आता है। अगर पूछे सर कौन से डिपार्टमेंट में आता है, तो ये आता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या फिर इसको बोलो परिचालन विभाग। जैसे मेरा जो पद है ट्रेन मैनेजर का, ये भी परिचालन विभाग के अंदर में आता है। पॉइंट्समैन होते हैं जो गुड्स गार्ड के अंडर, जो पॉइंट्समैन होते हैं जो ग्रुप डी के आते हैं, ग्रुप डी के थ्रू, तो वो भी किसके डिपार्टमेंट में आते हैं? परिचालन के अंदर आते हैं, ऑपरेटिंग में आते हैं। और स्टेशन मास्टर भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में ही एक पद है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो हमारी भारतीय रेल है, जो रेलगाड़ी चलती है, चाहे फिर वो कोचिंग हो, चाहे फिर वो आप लोगों की मालगाड़ी हो, उसके चलने से जो डायरेक्ट रिलेटेड होता है, उसके संबंधित होता है, जो डायरेक्ट जो चल रहे उससे कनेक्टेड होते हैं हम लोग। जैसे जो गुड्स गार्ड होता है, ट्रेन मैनेजर होता है, वो पीछे बैठ के जब गाड़ी चलती है तब सिग्नल एक्सचेंज करता है। स्टेशन मास्टर स्टेशन पर बैठकर सिग्नल एक्सचेंज करता है। और जब गाड़ी कटती है या फिर इंजन जुड़ता है या इंजन रिवर्स होता है, तो उस समय जो ट्रेन मैनेजर की हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट्समैन, जो ग्रुप डी से आते हैं। अब देखते हैं काम क्या होता है, होते कौन है। देखो स्टेशन मास्टर क्या है, हर एक स्टेट भारतीय में हरे बहुत सारे रेलवे स्टेशन बने हैं। तो चाहे छोटा रेलवे स्टेशन हो चाहे बड़ा रेलवे स्टेशन हो, हर एक रेलवे स्टेशन पर कम से कम 3 स्टेशन मास्टर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 होते हैं, और वो शिफ्ट वाइज काम करते हैं 8-8 घंटा। तो वो स्टेशन मास्टर होता है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई भी ट्रेन किसी स्टेशन से बिना रुके पास होती है, चाहे वो मालगाड़ी हो और चाहे फिर वो आप लोग की कोचिंग गाड़ी हो जो छोटे स्टेशन पर बिना रुके पास होती है, तो उस समय क्या होता है, गाड़ी को वॉच करने के लिए एक पद जो स्टेशन मास्टर स्टेशन के पास बैठता है, वहां पर उसका एक ऑफिस होता है। तो ऑफिस से निकल करके वो पूरी ट्रेन को ऑब्जर्व करता है, इंजन से लेकर के लास्ट व्हीकल तक, और ये चेक करता है कि पूरी गाड़ी कंप्लीटली बिल्कुल सही है, नॉर्मल चल रही है, किसी तरह की कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। क्योंकि जो ट्रेन को चला रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा कि हमारे पीछे जो कोच है, जो गाड़ी है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है। तो उसको वॉच करने का काम कौन करता है? स्टेशन मास्टर। एक साइड ट्रेन 2 साइड से होती है, तो एक साइड ट्रेन मास्टर कौन करेगा? ट्रेन को ऑब्जर्व, स्टेशन मास्टर। दूसरी साइड कौन करने का? पॉइंट्समैन करते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं? वो सिग्नल दिखाते हैं, ग्रीन सिग्नल, कि हाँ आपकी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, नॉर्मल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उस ग्रीन सिग्नल को फिर जो गाड़ी के अंत में बैठते हैं ट्रेन मैनेजर, वो वॉच करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, तो वो भी फिर एक्सचेंज करते हैं, दोनों आपस में ग्रीन सिग्नल को एक्सचेंज करते हैं। ये काम होता है आप लोगों का स्टेशन मास्टर का। एक तो ये काम हो गया गाड़ी को वॉच करना और सिग्नल एक्सचेंज करना। दूसरा काम ये होता है, जब हमारी जो रेलगाड़ी है, ट्रेन बोलो या फिर कोचिंग गाड़ी या मालगाड़ी, जब स्टेशन पर एंटर होती है,
तो किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी? आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुनते हैं, हर कोई जानता है कि ये गाड़ी इस नंबर पे आ रही है, ये गाड़ी इस नंबर पे आएगी। तो इसका जो डिसीजन है ये कौन लेता है? स्टेशन मास्टर ही डिसाइड करता है कि कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी। वो कैसे डिसाइड करता है सर? तो उसके पास एक पैनल लगा रहता है। पैनल में बहुत सारे छोटे छोटे स्विचेज होते हैं। उन स्विचेस के थ्रू स्टेशन के बाहर जो होते हैं आप लोगों के जो सिग्नल लगे रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स होता है, पॉइंट वो होता है जहाँ पर रेल की जो डायरेक्शन चेंज होती है, इस लाइन से इस लाइन में जाती है। तो जो पॉइंट्स होते हैं उनका कंट्रोल भी स्टेशन मास्टर के पास रहता है। वो पैनल के द्वारा उन पॉइंट को सेट करता है और उससे डिसाइड हो जाता है कि जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन है, किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी। दो काम हो गए। तो ये दो तीन काम रहते हैं स्टेशन मास्टर जी के। नाइट शिफ्ट भी होती है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती है, तो एक हफ्ता दिन में भी आएगा और रात में भी आएगी। तो ये मैंने काम बता दिया। अब चलते हैं वैकेंसी के बारे में। इस बार जो 2024 में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आएंगी, कितनी आएंगी? 963, 963, 963 वैकेंसी आने वाली है। और ये ऑल इंडिया बेस है, ऑल इंडिया में आएंगी, क्योंकि भारतीय रेलवे पूरे भारत में फैला हुआ है, तो वैकेंसी भी पूरे भारत में ही आई है। इस बार वैकेंसी कम इसलिए आई है क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2025 में फिर से वैकेंसी आएंगी। रेलवे हर साल वैकेंसी जारी किया करेगा, तो इसलिए उन्होंने वैकेंसी कम दी है। इस बार 963 वैकेंसी है। वैकेंसी मैंने आपको बता दी। वैकेंसी आप लोगों की डिवाइड रहती है, किससे कैसे डिवाइड रहती है? आरआरबी होते हैं। आरआरबी क्या होते हैं सर? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जो रेलवे की भर्ती करवाते हैं वो बोर्ड होते हैं, पूरे भारत में बटे हुए होते हैं। तो टोटल कितने बोर्ड है भारत में? 21 बोर्ड है, 21 आरआरबी है। जैसे कि आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी भोपाल, आरआरबी मुंबई, आरआरबी इलाहाबाद। तो इन 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 आरआरबी के थ्रू आप लोग अपना फॉर्म को भरते हैं। मान लीजिए अगर आप लोग इलाहाबाद से भरेंगे तो आपकी पोस्टिंग इलाहाबाद के अंडर में जो भी स्टेशन आते हैं, जो भी डिवीजन आएंगे आरआरबी इलाहाबाद के, तो उनमें आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये तो मैंने बता दिया फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अब देखते हैं फॉर्म कौन भर सकता है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आप लोगों के पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल स्नातक होने चाहिए। आप लोग ग्रेजुएशन में आप लोगों ने बीए कर रखी हो, बीबीए कर रखी हो, बीसीए कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो। तो जो भी ग्रेजुएशन के कोर्स है, सिंपल आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप पास होने चाहिए। ये नहीं कि सर मैं फेल हूँ, तो फेल नहीं होने चाहिए, आप लोग पास होने चाहिए। और किसी भी तरीके का कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि इतने मिनिमम प्रतिशत मार्क्स आप लोगों के ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सिंपली सिर्फ आप लोग पास होने चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद एज देख लेते हैं कि कितनी एज रहती है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए 18 से 30 साल रहती है, लेकिन इस बार रेलवे ने 3 साल की छूट दी है। तो 33 साल तक, कितने 33 ईयर तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। बता दिया मैंने। एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ। स्टेशन मास्टर का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। ये जो एग्जाम होता है आप लोगों का 3 चरण में होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है आप लोगों का CBT 1, फिर आप लोगों का दूसरा स्टेप होता है CBT 2 और तीसरा स्टेप होता है आप लोगों का साइको टेस्ट होता है इसमें। तो जो देख लेते हैं CBT 1 में क्या आता है आप लोगों का। तो CBT 1 आप लोगों का 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, 100 मार्क्स के होते हैं। क्या क्या आता है? तो 30, 30, 60 और 40 में डिवाइड रहता है। 30 का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, 30 की रीजनिंग पूछी जाती है और 40 मार्क्स की आप लोगों की जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। ये CBT 1 का पैटर्न है। इसमें जो आपकी जो जनरल अवेयरनेस है 40 मार्क्स की, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजी की आती है। मैथ आप लोगों का SSC वाला आता है और रीजनिंग भी प्योर SSC वाली ही आती है। मैथ में एडवांस मैथ आप लोगों का बहुत कम पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं CBT 1। जब आप लोग पास कर लोगे, CBT 1 पास करने के बाद कम से कम 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। कितने गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाता है? 15, 15 टाइम्स। CBT 2 का क्या पैटर्न होता है? तो CBT 2 का जो पैटर्न होता है आप लोगों का 35, 35, 70 और 50। तो वहाँ पर आप लोगों का वेटेज बढ़ जाता है। 50 मार्क्स, 50 नंबर की, 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है, 35 का मैथ आता है और 35 की रीजनिंग आती है। टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और 120 मार्क्स के रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों की जो प्री में जो CBT 1 में टाइमिंग रहती है वो 1.5 घंटा रहती है, और जो CBT 2 है उसमें भी आप लोग की 1.5 घंटा टाइमिंग रहती है, पर वहाँ पर क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस CBT 2 पास कर लोगे आप लोग। जब CBT 2 पास कर लोगे तो CBT 2 के 8 गुना कैंडिडेट, कितने गुना कैंडिडेट? 8 गुना। जितनी वैकेंसी होगी, मान लीजिए आपके पर्टिकुलर आरआरबी में स्टेशन मास्टर की 100 वैकेंसी है, तो 100 अट्ठे 800 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो आप लोग का साइको टेस्ट होगा वो बाद में समझा दूंगा मैं आप लोगों को साइको टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि मैंने खुद क्लियर किया साइको टेस्ट, तो मुझे भी पता है किस तरीके से साइको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। साइको टेस्ट जब आप लोग क्लियर कर लोगे तो 1 या 1.5 गुना कैंडिडेट को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। आपका DV होता है। DV के बाद आप लोग का मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है। मेडिकल भी बता दूंगा मैं किस तरीके से मेडिकल होता है। जैसे हमारा गुड्स गार्ड का और स्टेशन मास्टर का और लोको पायलट का एक ही मेडिकल होता है, लगभग A2 मेडिकल होता है। तो उसके बारे में बता दूंगा क्या क्या चीजें चेक होती है। ज्यादा टफ नहीं होता है, बस आप लोग के पास ग्लासेस नहीं होने चाहिए।
ग्लासेस नहीं होते, विदाउट ग्लास आप लोगों की जो आइज है 6/6 या 6/9 तक अलाउड रहती है। तो वो मेडिकल होगा। मेडिकल जब आप लोग पास कर जाओगे उसके बाद आप लोग को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद आप लोग की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का 2 साल तक आप लोगों का एक वो पीरियड चलेगा स्टार्टिंग वाला। उसके बाद आप लोग को परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों का स्टेशन मास्टर का एग्जाम पैटर्न होता है। और पेपर आप लोग का ऑनलाइन होता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है CBT 1 में भी और CBT 2 में भी। तो पेपर देने के बाद ही आप लोगों की आगे की प्रोसेसिंग शुरू होती है। कि अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्म कब से शुरू होगा। तो फॉर्म आप लोगों का शुरू होगा इसी महीने, यानी कि अगस्त के एंड में आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा और अगस्त में ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा सर? फॉर्म आप लोगों का ऑनलाइन भरा जाता है। ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म, और ऑनलाइन ही आप लोगों को उस फॉर्म जो फॉर्म भरते हो उसकी पेमेंट करनी होती है। पेपर कैसे होगा सर? तो पेपर भी आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन का मतलब होता है कंप्यूटर पर बैठकर फेस टू फेस आप लोगों को पेपर देना होगा। तो पेपर भी हम लोग देख चुके हैं। ऑनलाइन आपका पेपर होगा और ऑनलाइन ही आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। एलिजिबिलिटी बता दी है। उसके बाद देखते हैं इसका जो वेतन है वो कितना मिलता है। देखो ये वाली जॉब आप लोगों की आती है 4200 ग्रेड पे में, और 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। तो आप लोगों का जो बेसिक रहता है 35,400 आप लोगों का बेसिक रहेगा। उसके बाद उस पर DA मिलेगा, भत्ता मिलेगा लगभग उसका 50%। तो 17,500 वो 35 और 17 52 हो गए। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा क्या? HRA मान लीजिए 6-7 हज़ार, तो 52 और 7 59 लगभग 60,000 हो गए। HRA के बाद आप लोग को TA मिलेगा, तो 3,000 TA होगा, 63,000 हो गए। उसके बाद आप लोगों को 1-2 अलाउंस और मिलेगा, नाइट ड्यूटी अलाउंस, तो 2-3 हज़ार वो मिलेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली कुल मिलाकर के आप लोगों की जो सैलरी बनती है, जो वेतन मिलता है स्टेशन मास्टर को, वो अप्रोक्सीमेटली ग्रोस वेतन 65-70 के आसपास मिलता है, 65,000 के। और कुछ आप लोगों का NPS डिडक्शन होता है, तो वो 14% कटता है बेसिक और DA का। तो 5-6 हज़ार आप लोगों का NPS कटेगा। तो इन हैंड जो आप लोगों को सैलरी मिलेगी 55 से 60,000 मिलेगी। डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में, X सिटी में, Y सिटी में या फिर Z सिटी में। तो इस तरीके से आप लोग को वेतन मिलेगा। वैकेंसी मैंने आप लोग को बता दी कितनी वैकेंसी है, और इसका फॉर्म कब से शुरू होगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा जब इसका फॉर्म शुरू होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को स्टेशन मास्टर के बारे में दे चुका हूँ। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है इस पोस्ट के रिगार्डिंग कि सर कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या सर्टिफिकेट रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जो भी आप लोगों के जेन्युइन डाउट होंगे। तो बाकी इसकी सैलरी स्लिप के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इस मोटिवेशन मिले और आप भी भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर बनकर भारतीय रेलवे को अपनी सेवा दें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।